हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स का हर सेशन में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। दैट मीन्स टोटल सेशंस जो अपने हुए हैं 16 सेशंस मिला के लगभग 94 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो उस 94 क्वेश्चन का आज पार्ट 1 हम लोग रिकॉर्ड करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन जो सेकंड में के शिफ्ट 1 में आया था दैट इज let vector A is equal to 2i cap plus j cap minus 2k cap. Vector B given है i cap plus j cap. बोला है let vector C be a vector such that magnitude of vector C minus vector A is equal to 3 and magnitude of vector A cross vector B cross vector C that is equal to 3. And एक और कंडीशन हमें गिवन है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर C एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज 30 डिग्री। देन हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू, सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट है ना। अब हमारे पास में क्या क्या गिवन है, हमको वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए कितना है हमारा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। वेक्टर बी हमको गिवन है i कैप प्लस जे कैप, i कैप प्लस जे कैप। हमको ना वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का काम गिरेगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेक्टर ए का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट 1, के कैप का कोएफिशिएंट -2। सो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 5 और -2 का स्क्वायर 4, 5 प्लस 4 9। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड मिल गया। फिर हमें क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स 2 1 -2, वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स 1 1 0। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो हमको क्या मिलेगा, आई कैप 1 इंटू 0 इज 0 और ये +2, सो यू गेट 2 आई कैप माइनस जे कैप 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 सो हो जाएगा +2, सो हो जाएगा -2 जे कैप और के कैप हो जाएगा 2 - 1, सो ये हो गया प्लस हमारा के कैप। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज 4, -2 का स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर इज 1, सो अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3। ये भी हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज 30 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बिटवीन वेक्टर सी and vector a cross vector b that is equal to 30 degree, that is equal to π/6. Angle between vector c and vector a cross vector b that is equal to 30 degree हो गया। so फॉर्मूला लगाएंगे sin π/6 that is equal to magnitude of vector a cross vector b cross vector c upon magnitude of vector a cross vector b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, सिंस क्रॉस प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पे मॉड लेंगे। ये साइन π/6 कितना हो जाएगा हमारा 1/2 दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ये हमें गिवन है, ये कितना है 3, सो हो जाएगा 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी अभी हम लोगों ने निकाला, वो कितना निकाला 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ये 3 कैंसिल हो गया, सो ये इधर जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 2।
हम लोगों ने निकाल लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालना है। हमें एक कंडीशन गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 3 हमको गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू ये 3 हमको गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, वो कितना है 9। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अभी निकाल लिया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम लोगों ने निकाला 3, सो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी या वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। सो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 9। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोगों ने मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखा तो भी चलेगा बिकॉज वो डॉट प्रोडक्ट है। सो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 9। दोनों साइड से 9 9 कट हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे। सो 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 4, देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 2। वो कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेकेंड में के अगेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द स्केलर इज इक्वल्स टू। ठीक है, सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, ये हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो वेक्टर बी से हम लोग इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। फिर उसके बाद में वेक्टर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। फिर उसके बाद में वेक्टर ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। यहां पे दो जगह वेक्टर है तो ये हो जाएगा कैंसल, ये भी हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे दो जगह वेक्टर है सेम है तो ये भी हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे रहेगा और ये भी हो जाएगा हमारा कैंसल। ये सब टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो फिर हमारे के पास में क्या बचता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए डॉट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। इन दोनों का पोजीशन अगर हम लोग इंटरचेंज करते तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा प्लस का माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो। वो क्या बन जाएगा हमारा जीरो। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया।
काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अगेन सेकंड में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड फॉर्म बाय द वेक्टर्स, पहला वेक्टर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये, ठीक है। दिस वॉल्यूम्स बिकम मिनिमम व्हेन m का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ तीनों वेक्टर्स के आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। सो यहां पे क्या हो जाएगा 1 m 1। सेकेंड वेक्टर में आई कैप नहीं है तो यहां पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा m। तीसरे में m 0 1। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 इंटू 1 माइनस 0 माइनस m 0 माइनस एम स्क्वेयर। सो हो जाएगा माइनस एम स्क्वेयर प्लस 1 इंटू माइनस एम 1 प्लस एम क्यूब माइनस एम। सो देयरफॉर एम क्यूब माइनस एम प्लस 1। ये क्या बन गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइपेड कितना आ गया, एम क्यूब माइनस एम प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाय dm विथ रिस्पेक्ट टू m करेंगे डिफरेंशिएट, तो हमको क्या मिलेगा 3m स्क्वेयर माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे d2v अपॉन dm स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 6m। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है, सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और minimum value of m dv by dm should be equal to 0। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्या 0 चाहिए, dv by dm। सो dv by dm हम लोगों ने क्या निकाला 3m स्क्वेयर माइनस 1। सो देयरफॉर 3m स्क्वेयर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3m स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। m का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब dv बाय dm स्क्वेयर, सॉरी d2v अपॉन dm स्क्वेयर, वो कितना है हमारे पास में 6m। यहां पे अगर हम लोगों ने m की वैल्यू भी पुट कर दी तो m की वैल्यू कितनी है 1 बाय रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन रूट 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स m का मिनिमम वैल्यू कहां पे 1 बाय रूट 3। सो देयरफॉर v इज मिनिमम एट m इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। ठीक है, एंड 1 बाय रूट 3 बोले तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अगेन सेकंड में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें बोला गया है कि इफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हमें m और n की वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले हमें वेक्टर ए क्या गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। एंड वेक्टर सी हमको गिवन है mi कैप प्लस j कैप प्लस nk कैप। ठीक है, हमें बोला गया कि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर c, वेक्टर a डॉट वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, सो हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट
एम आई कैप प्लस जे कैप प्लस एन के कैप दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, m -1 प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस 2n दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में वेक्टर b डॉट वेक्टर c दैट विल बी इक्वल टू 0। वेक्टर b डॉट वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये भी कंडीशन रहेगी। सो यहाँ पे वेक्टर b का वैल्यू पुट करेंगे, वो कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप डॉट वेक्टर c कितना है m i कैप प्लस j कैप प्लस n k कैप दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 into m that is equal to 2m, 4 into 1 plus 4 plus n that is equal to 0. So therefore twice m plus n is equal to -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। सो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस m प्लस 4n दैट इज इक्वल टू 2 माइनस ये कितना है 2m प्लस n दैट इज इक्वल टू -4। माइनस होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। सो हमको कितना मिलेगा 3n दैट इज इक्वल टू 6। सो यहां से n का वैल्यू हमको कितना मिल गया 2। ये जो n का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज m प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर m प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1। सो m का वैल्यू कितना हो गया हमारा -3। m का वैल्यू कितना हो गया हमारा -3। हमको निकालना क्या है, m, n। सो वो कितना रह जाएगा -3, 2। कितना हो जाएगा -3, 2। सो -3, 2 दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अगेन सेकंड में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला गया है, वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, वेक्टर c दिया है। 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। फिर हमें क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b निकालेंगे। सो वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b दैट इज इक्वल टू, वेक्टर a कितना हो गया हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दैट इज इक्वल टू, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ में ऐड कर देंगे। सो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा दैट इज इक्वल टू k कैप। ये वैल्यू किसका मिल गया हमारे को, वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b का वैल्यू मिल गया। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। दैट मीन्स वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b डॉट वेक्टर c दैट इज इक्वल टू 0। ये दूसरी कंडीशन हमें गिवन है। सो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू k कैप। दिस वेक्टर डॉट वेक्टर c वो कितना है 3i कैप प्लस j कैप
दैट इज इक्वल टू 0। अब इधर के आई कैप और इधर के आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, के कैप का करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या है, डॉट है। सो हमको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू दिस 2 माइनस लैम्बडा प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 1 2 प्लस 2 लैम्बडा प्लस के कैप का कोएफिशिएंट 0 है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। एक मिनट, छोटा सा करेक्शन, ये 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ पे। सो देयरफॉर माइनस लैम्बडा को उधर अगर ट्रांसफर कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, लैम्बडा। सो देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आ रहा, 8। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ जा रहा हमारा, 8। सो 8 मीन्स बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अगेन सेकेंड में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये शिफ्ट में अभी तक के 6 क्वेश्चंस तो हो गए, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या बोला गया है, ए कैप बी कैप सी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स सच दैट यूनिट ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप दैट इज इक्वल टू √3/2 बी कैप प्लस सी कैप, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग इसको हम लोग यूनिट का जो है यूनिट वेक्टर ए कैप, इसको फॉर द टाइमिंग हम लोग वेक्टर ही कंसीडर कर सकते हैं। और अगेन क्या बोला है, वेक्टर बी इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर सी। हमें क्या करना है, ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू √3/2 वेक्टर बी प्लस √3/2 वेक्टर सी। अगर हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, यहां पे भी वेक्टर बी है, यहां पे भी वेक्टर बी है, यहां पे वेक्टर सी है, यहां पे वेक्टर सी है, दोनों साइड को कंपेयर करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू √3/2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2। ये माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये दो कंडीशंस हमको मिल गई। हमको क्या करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना है। क्या करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। सो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस √3/2। यहां पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2। कितना हो जाएगा, माइनस √3/2। सिंस हमें क्या बोला है, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या बोला हमें, यूनिट वेक्टर्स है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस √3/2। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस √3/2। दैट मीन्स यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू बोल सकते हैं दैट इज 5π/6। दैट इज 5π/6। यही तो हमें निकालना था, एंगल कितना नहीं आ गया हमारा, 5π/6। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अगेन सेकेंड में के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला गया है, फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन है, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। दिस मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ ईच अदर। सो हमें क्या करना है, सी की वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए मान के चलेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू CXi माइनस 6J माइनस 3K। ठीक है, उसके बाद में वेक्टर बी हमको गिवन है XI प्लस 2J प्लस 2CXK। 2CXK ये क्या बना रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे, दैट मीन्स दिस शुड बी लेस देन 0। ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे ना, सो दिस शुड बी लेस देन 0। दैट मीन्स देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा हमारा सी एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12, और ये हो जाएगा माइनस 6 सी एक्स लेस देन 0। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि सी एक्स स्क्वेयर माइनस 6 सी एक्स माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, अगर हम लोग इसका इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देते हैं, सो ये हो जाएगा देयरफॉर माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस 6 सी एक्स प्लस 12 ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो यहां से हम लोग बोल सकते दैट इज माइनस सी, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर सी इज लेस देन 0। यहां से क्या बोल सकते हैं, सी इज लेस देन 0। दूसरा कंडीशन ये है कि दैट इज डिस्क्रिमिनेंट दिस शुड बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बोले तो क्या 6c, इसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 36c स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो कितना हो गया माइनस सी इंटू सी दैट इज 12 लेस देन 0। सो देयरफॉर 36c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 4 दैट इज प्लस 48c लेस देन 0। यहां से 12c कॉमन निकाला तो हमको क्या मिलेगा 3c प्लस 4 लेस देन 0। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है, लेकिन हम लोगों ने अभी बोला है कि c क्या लेस देन 0 है, c लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होगा, है ना। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 3c प्लस 4 दैट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3c ग्रेटर देन माइनस 4, देयरफॉर c ग्रेटर देन माइनस 4/3, c ग्रेटर देन माइनस 4/3। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर माइनस 4/3 लेस देन c लेस देन 0। सो c का वैल्यू रेंज करेगा फ्रॉम माइनस 4/3 टू 0। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर इज कोप्लेनर विद दिस टू वेक्टर्स इज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 वेक्टर्स मान के चलेंगे। पहला वेक्टर ए हो गया हमारा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर बी ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर सी दैट विल बी इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। हमें क्या बोला है, दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विद दिस टू वेक्टर्स। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट अल्फा विल बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि क्या रहेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी दैट मीन्स 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट मीन्स प्लस 6
सो ये कितना हो गया 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9। फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 5 2 ज़ा 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6, so 6 plus 2 8 plus 10 that is equal to 18। so therefore vector A cross vector B cross vector C that is equal to vector A dot vector C कितना आ गया 9 into vector B minus 18 into vector C। 9 into vector B क्या हमारा 2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 18 इंटू वेक्टर C कितना है i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सो 9 2 ज़ा 18 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 9 के कैप माइनस 18 आई कैप प्लस 18 जे कैप माइनस 18 के कैप। आई कैप और ये आई कैप कैंसिल हो गया, प्लस 9 जे कैप प्लस 18 के कैप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस 9 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 27 जे कैप और माइनस 9 के कैप, 27 जे कैप माइनस 9 के कैप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोई आई कैप नहीं है 0 है, जे कैप का कोएफिशिएंट दैट इज 27, 27 स्क्वायर इज 729 प्लस के कैप का कोएफिशिएंट माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 810, कितना होगा 810। सो 810 दैट कैन बी रिटन एज 81 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 9 रूट 10। ये कितना आ गया हमारा 9 रूट 10। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर अल्फा दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया 27 जे कैप माइनस 9, 27 जे कैप माइनस 9 के कैप अपॉन 9 रूट 10, कितना आ जाएगा 9 रूट 10। सो ये कितना हो गया हमारा 3 जे कैप, यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सो 9 से अगर ये किया तो 3 जे कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 10, रूट 10। सो ये मैच करेगा सी के साथ में बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है ना। सो सी आंसर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते टुवर्ड्स क्वेश्चन 9 की तरफ जो कि सेकंड में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है, हमारे पास में एक वेक्टर आर है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, एंड हमें क्या बोला है वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए 0 है, तो वेक्टर आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। दोनों साइड में हम लोग प्री मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, यहां पे दोनों साइड में आइडेंटिटी लगाएंगे। सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इंटू वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी। ये हो गया। कंडीशन हमें क्या गिवन है वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये हमको गिवन है। ठीक है, सो देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर बी। ठीक है, पूरे इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, सो हमको मिलेगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8, जे कैप नहीं है, के कैप 1 इंटू 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कितना हो गया हमारा 15 हो गया। फिर उसके बाद में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर सी कितना है हमारा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब हो गया 5 इंटू वेक्टर बी, वो कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो ये हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 जे कैप 7 माइनस 5 प्लस 2 के कैप। सो ये हो गया हमारा क्या वेक्टर आर। ऑप्शन के साथ में मैच करते हैं, आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेकंड मई का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें क्या बोला है, इफ सी इज अ नॉन जीरो स्केलर एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये हमें कंडीशन गिवन है। दूसरा में बोला है कि इफ वेक्टर एक्स इज सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इज इक्वल टू सी, एंड एक और कंडीशन गिवन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी। हमें क्या करना है, वेक्टर एक्स का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या गिवन है हमको, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एक्स दैट इज इक्वल टू बी, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, यहां पे हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे। सो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स दैट इज इक्वल टू सी गिवन है। सो ये हो गया हमारा सी इंटू वेक्टर ए माइनस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर एक्स दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इंटू वेक्टर एक्स दैट इज इक्वल टू सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, सो वेक्टर एक्स इज इक्वल टू सी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अगर हम लोग ऑप्शन के साथ में मैच करें तो सी ऑप्शन है सी इंटू वेक्टर ए
माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि सेकंड में के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां पे हमें ना वेक्टर ए गिवन है और बोला गया है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप। हमें क्या निकालना है? इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? वेक्टर ए गिवन है। वेक्टर ए कितना है हमारा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर ए। कंडीशन हमको क्या गिवन है? वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस के कैप। यह कंडीशन हमको गिवन है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। पहला पार्ट क्या है? आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे, सो वो क्या हो जाएगा हमारा? आई कैप डॉट आई कैप इंटू वेक्टर ए माइनस आई कैप डॉट वेक्टर ए इंटू आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या हमारे पास में? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा? आई कैप डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू आई कैप। सो ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस आई कैप डॉट आई कैप दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 इंटू आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0। सो ये हो जाएगा हमारा 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वैल्यू किसका हो गया हमारा? आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई कैप। ये पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट निकालेंगे। जे कैप क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस जे कैप। फिर से आइडेंटिटी लगाओ। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? जे कैप डॉट जे कैप इंटू वेक्टर बी माइनस जे कैप डॉट वेक्टर बी इंटू जे कैप। जे कैप डॉट जे कैप 1 इंटू सॉरी, यहाँ पे हर जगह पे वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है। सो यहाँ पे भी वेक्टर ए आएगा। सो ये हो जाएगा वेक्टर ए। सो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस जे कैप डॉट वेक्टर बी। जे कैप डॉट वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा जे कैप इंटू 2। सो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 हमारा जे कैप। So that will be equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap minus 2 j cap. So this will be equal to I cap plus 3 k cap. काय का वैल्यू है ये? j cap क्रॉस वेक्टर a क्रॉस j cap। वैसे हम लोग तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या है हमारा? के कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के कैप। आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इंटू वेक्टर ए माइनस के कैप डॉट वेक्टर ए इंटू के कैप। के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 1 इंटू वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। वो कितना है हमारा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस के कैप डॉट वेक्टर ए, मतलब के कैप। सो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू वेक्टर के। सो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिलेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब हमारा जो गिवन है ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज वेक्टर बी इज इक्वल टू
पहले वाले टर्म की जगह पे लिखेंगे 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस सेकेंड टर्म की जगह पे लिखेंगे i कैप प्लस 3k कैप, तीसरे टर्म की जगह पे लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप, दैट विल बी इक्वल टू i कैप प्लस i कैप 2i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप 4j कैप, k कैप प्लस k कैप 6k कैप। ये क्या हो गया हमारा वेक्टर b। सो वेक्टर b हमको क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 स्क्वायर 36। सो दैट विल बी इक्वल टू 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 56। कितना हो गया हमारा रूट 56। ठीक है, रूट 56 कैन बी रिटन एज 2 रूट 14। रूट 56 कैन बी रिटन एज 2 रूट 14। सो देयरफॉर डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, उसके तीनों के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इन सेंटर। सबसे पहले इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर आर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर इंटू वेक्टर पी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आर इंटू वेक्टर क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर निकालेंगे। सो वेक्टर पी क्या हो जाता है हमारा, वेक्टर पी पोजीशन वेक्टर कितना हो गया 3j कैप, वेक्टर क्यू का पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा 4k कैप एंड वेक्टर आर हो गया हमारा 3j कैप प्लस 4k कैप। फिर हम लोग निकालेंगे वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। सो कितना हो जाएगा 4k कैप माइनस 3j कैप। फिर उसके बाद में वेक्टर पी क्यू निकल गया वेक्टर क्यू आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर क्यू। वेक्टर आर कितना है 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस वेक्टर क्यू, वेक्टर क्यू बोले तो कितना हो गया 4k कैप। सो दैट विल बी इक्वल टू 3j कैप। और फिर निकालेंगे वेक्टर पी आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी। वेक्टर आर क्या है 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस वेक्टर पी बोले तो 3j कैप। सो दैट विल बी इक्वल टू 4k कैप। ये निकल गया हमारा, यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर 9। सो कितना होगा 25, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 5। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आर दैट विल बी इक्वल टू 4। यहां तक की कहानी क्लियर होगी। फिर उसके बाद में हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। देयरफॉर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू कितना है हमारा 4k कैप माइनस 3j कैप इंटू वेक्टर आर, वेक्टर आर क्या है हमारा 3j कैप प्लस 4k कैप। एक मिनट, छोटा सा करेक्शन है यहाँ पे, हमको क्या चाहिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू कितना है हमारा 5। सो हो गया 5 इंटू वेक्टर आर, वेक्टर आर कितना है हमारा 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू आर वो कितना है हमारा 3
इनटू वेक्टर पी कितना है 3j कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी आर कितना है हमारा 4 इनटू वेक्टर क्यू बोले तो 4k अपॉन वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर क्यू आर का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर पी आर का मैग्नीट्यूड, सो 5 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 15j कैप प्लस 20k कैप प्लस 9j कैप प्लस 16k कैप अपॉन ये कितना हो गया 12, सो दैट विल बी इक्वल टू 15j कैप प्लस 9j कैप, सो ये हो जाएगा 24j कैप प्लस 36k कैप अपॉन 12, सो ये हो जाएगा 2j कैप प्लस 3k कैप, ये कितना हो गया 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर इस वेक्टर को हम लोग कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो x कोऑर्डिनेट 0, j कैप का कोएफिशिएंट 2, सो y कोऑर्डिनेट 2 और k कैप का कोएफिशिएंट 3, सो ये आ गया 3, 0 2 3, 0 2 3, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 3 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब यहां पे हमें क्या बोला है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर अलोंग, ये दो वेक्टर्स, बेसिकली हमें यहां पे पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल दिए, ये पहला डायगोनल हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया। सो हम लोग मान के चलते हैं, पहला डायगोनल हो गया हमारा वेक्टर ए, दैट इज इक्वल टू 8i कैप माइनस 6j कैप, 8i कैप माइनस 6j कैप, एंड वेक्टर बी हो गया हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप। ठीक है, अब जब भी हमें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स दिए तो हमें क्या निकालना है, एरिया। सो एरिया ऑफ parallelogram, that will be equal to half into magnitude of vector A cross vector B, that means half into magnitude of cross product of diagonals। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, that is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप K कैप। वेक्टर A के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 8 माइनस 6 0, ये हो जाएगा 3 4 माइनस 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 72 आई कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 96 जे कैप प्लस ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 32 प्लस 18, 32 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 50, 50k कैप। समझ में आ गया? अब ये हो जाएगा माइनस साइन और ये माइनस दोनों मिला के बन जाएगा प्लस। अब इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 72 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल कम्स 5184 प्लस 96 का स्क्वायर दैट इज 9216 प्लस 50 स्क्वायर 2500। अगर हम लोग इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा 16900, सो दैट विल बी इक्वल टू 130। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 130 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम that will be equal to half into magnitude of vector A cross vector B, so half into magnitude कितना आ रहा है 130, so that will be equal to 65। कितना आ जाएगा हमारा 65, so 65 means C option is correct answer। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो कि 3 मई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है।
3rd मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। वो कितना दिया है हमको, 35। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सो हो जाएगा 35 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है हमको, 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है, 7। सो देयरफॉर साइन थीटा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 अपॉन रूट 27। ये कितना आ गया हमारा, 5 अपॉन रूट 27। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 27। सो दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस 25, 2 अपॉन 27, वो भी अंडर रूट। ये वैल्यू किसका मिल गया हमको, कॉस थीटा का। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना गिवन है हमको, रूट 27, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना गिवन है, 7 इंटू कॉस थीटा भी हम लोगों ने निकाला कितना, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 27। ठीक है, सो ये रूट 27 कैंसिल हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, 7 रूट 2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना मिल जाएंगे हमको, 7 रूट 2। 7 रूट 2 मीन्स सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या किया हम लोगों ने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए था, ये निकालना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोले तो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हमको क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो इस पे से हम लोगों ने निकाल लिया साइन थीटा। साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया कॉस थीटा में और वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। समझ में आ गया, चलो बढ़ते टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 3rd मई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे हमें क्या बोला है, पॉइंट ए गिवन है, पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देन द यूनिट वेक्टर वेक्टर डी सच दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर परपेंडिकुलर्स। दैट मीन्स क्या हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी 0 हो गया। उसके बाद में वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी आर कोप्लेनर बोला है। सबसे पहले हम लोग हमारे पॉइंट्स लिख लेंगे। पॉइंट ए है हमारे पास में 1 -1 0, पॉइंट बी गिवन है 0 1, -1, पॉइंट सी -1, 0, 1, ये गिवन है हमको। यहां से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी बोला है तो वेक्टर ए निकाल लेंगे। सो वेक्टर ए हमारा कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, बरोबर है। फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि ये तीनों वेक्टर्स वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी क्या है, कोप्लेनर है। तो हम लोग मान के चलेंगे वेक्टर डी जो है दैट इज इक्वल टू पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है, अब सिंस ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, सिंस वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी आर कोप्लेनर। ठीक है, यहां से वेक्टर बी हो जाएगा हमारा जे कैप माइनस के कैप और ये हो गया माइनस आई कैप। वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस के कैप। ठीक है, तीनों कोप्लेनर है। सो ये डिटर्मिनेंट वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स कितने हैं, 0 1 -1, वेक्टर सी -1 0 1 एंड वेक्टर डी p q r, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर -1 ये हो जाएगा -r -p -1
माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आर प्लस पी प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर पी प्लस क्यू प्लस आर दैट विल बी 0। ये कंडीशन हमको मिल गई क्या, पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी निकालेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी दैट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें गिवन है। वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर परपेंडिकुलर। वेक्टर ए क्या है हमारा, आई कैप माइनस जे कैप डॉट वेक्टर डी क्या है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्यू। p और q बरोबर हो गया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग दोनों को इक्वेट करते या फिर दोनों को कंपेयर करते तो यहां से हम लोग बोल सकते कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो दैट इज अमॉन्ग ऑल ऑप्शंस, अमॉन्ग ऑप्शंस ऑप्शन सी satisfies इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 16।